तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भरतपुर में 14 टेबल पर राउंडवार गणना होगी और ईवीएम से वोटों की गिनती के लिए 11 टेबल जो हैं वो रखी गई हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए 3 टेबल रखी गई हैं। प्रत्येक विधानसभा वार 14 टेबल पर जो है मतगणना की जाएगी। कामा में 23 और नगर में 21 चरण में बताया जा रहा है कि वोटों की गिनती होगी। डीग कुम्हेर में 22 और भरतपुर में 22 चरण में वोटों की गिनती की जाएगी। नदवाई की बात करें तो 26, वैर में 24 चरण में वोटों की गिनती की जाएगी। वहीं बयाना में 24 चरणों में मतों की गणना होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मतगणना की और बस अब जो है 3 तारीख का इंतजार, लेकिन इससे पहले तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। भरतपुर में 14 टेबल पर राउंडवार जो है मतगणना की जाएगी, काउंटिंग होगी। कामा में 23, नगर की बात करें तो वहां पर 21 चरण में काउंटिंग होगी। डीग कुम्हेर में 22 और भरतपुर में 22 चरण में बताया जा रहा है कि मतगणना की जाएगी, काउंटिंग होगी और इसके बाद कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं, कौन से हार रहे, किनकी किस्मत बुलंद होगी, किनके सितारे चमकेंगे और किनके अंधेरे में चले जाएंगे, ये उसके बाद एक के बाद एक क्लियर होते हुए चला जाएगा जैसे ही गणना जो है आगे पहुंचती जाएगी। तो 14 टेबल पर राउंडवार बताया जा रहा है कि भरतपुर में गणना होगी। डीग कुम्हेर में 22, भरतपुर में 22 चरण में मतगणना होगी। नदबाई में 26, वैर में 24 चरण में मतगणना होगी। बयाना में 24 चरणों में मतों की मतगणना गणना जो है वो की जाएगी। काउंटिंग को लेकर के सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 की मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। डीग कुम्हेर में 22 जो है गणना होगी और वैर में 24 चरण में काउंटिंग की जाएगी। तो 14 टेबल पर राउंडवार जो है भरतपुर में वो गणना की जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और उसी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि बस कुछ ही पल का समय बचा है। कल का दिन और शेष है। 3 तारीख को जो है काउंटिंग शुरू होगी सुबह से और उसके बाद एक के बाद एक जैसे ही ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि नतीजे सामने आने लगेंगे कि किसकी हार किसकी जीत। विधानसभा आम चुनाव 2023 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीग कुम्हेर में 22 चरण और भरतपुर में 22 चरण में जो है वो काउंटिंग होगी। नदबाई में 26 और वैर में 24 चरण में काउंटिंग होगी। वहीं बयाना की बात करें तो यहाँ बस 24 चरणों में वोटों की गिनती जो है वो की जाएगी। भरतपुर में 14 टेबल पर राउंडवार गणना होगी और इसके बाद जो है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो धीरे धीरे क्या रहा है उसकी भी सुगबुगाहट सामने आने लगेगी। तो बयाना में 24 चरणों में मतों की गणना की जाएगी। भरतपुर में 14 टेबल पर राउंडवार गणना होगी। 14 टेबल जो है निर्धारित किए गए हैं काउंटिंग के लिए और इसके बाद तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और इंतजार बस 3 दिसंबर का। तो विधानसभा आम चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना से 24 घंटे पहले रैंडमाइजेशन भी होगा। निर्वाचन अधिकारी सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, परखेंगे, जांचेंगे। सबसे पहले निर्वाचन अधिकारी इस्तेमाल करेंगे। मतगणना कार्मिकों का दूसरा रैंडमाइजेशन जो है वो किया जाएगा। मतगणना से 24 घंटे पहले बताया जा रहा है इसे किया जाना सुनिश्चित किया गया है और सॉफ्टवेयर की जाँच पड़ताल करेंगे, उपयोग करेंगे निर्वाचन अधिकारी। अंतिम रैंडमाइजेशन मतगणना के दिन 5 बजे होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 मतगणना को लेकर के सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई थी और उसके बाद अब जो है वो लगातार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब आगे की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी गई है। कोटपूतली की बात करें तो यहाँ पर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान कॉलेज में बताया जा रहा है कि 12 टेबल पर 19 राउंड में 224 ईवीएम से काउंटिंग होगी। कमरा नंबर 49B में 60 टेबल पर काउंटिंग की जाएगी। डाक मतपत्रों और ETPBS की गणना की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हुई काउंटिंग को लेकर के सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब जिसको लेकर के लगातार जो अपडेट सामने आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं।
कितनी टेबल सुनिश्चित की गई हैं और कितने राउंड में जो है वो काउंटिंग की जाएगी। मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जयपुर जिले में खास तैयारियां जो हैं काउंटिंग को लेकर के की गई हैं। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में गणना होगी। 329 टेबल जो है वो निर्धारित की गई हैं। मतदान के बाद मतगणना की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। जयपुर जिले में भी खास तैयारी है। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में मतगणना की जाएगी। 329 टेबल पर जो है 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना की जाएगी। 96 टेबल पर डाक मतपत्र और ETPBS की गणना की जाएगी। मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि उत्साहित जो हो जाए जीतने के बाद और जो निराशा हो उन लोग उस दरमियान जो परिस्थितियां बनेगी उनको जो है कंट्रोल किया जा सके। किसी भी तरीके की व्यवस्था में कोई चूक ना आए, इसके लिए त्रिस्तरीय बताया जा रहा है, यानी कि 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। तो 329 टेबल पर मतगणना होगी, काउंटिंग होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी मिजोरम में मतगणना की तारीख बदल दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिजोरम में अब 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी। बताते चले कि सभी राज्यों के 5 राज्यों की जो काउंटिंग थी वो 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन मिजोरम में मतगणना की तारीख को बदला गया है। बताया जा रहा है कि 3 की जगह अब 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिजोरम की जो मतगणना थी, काउंटिंग को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। मतगणना की तारीख को बदल दिया गया है। जानकारी यह है कि 4 दिसंबर को अब ये जो है काउंटिंग की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। 4 दिसंबर को मिजोरम में काउंटिंग होगी। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली गई है। अब 4 दिसंबर को काउंटिंग की जाएगी, यानी कि एक दिन का इंतजार और प्रत्याशियों को करना पड़ेगा कि उनकी किस्मत में सितारे लिखे हैं या फिर उनके सितारे गर्दिश में चले जाएंगे, क्योंकि हार और जीत का फैसला अब मिजोरम में 4 दिसंबर को होगा। काउंटिंग 4 दिसंबर को होने जा रही है मिजोरम में। ये बड़ी अपडेट विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना की तारीख को वहां पर बदल दिया गया है। हालांकि इसकी वजह क्या रही है ये अभी तक क्लियर नहीं है। अपडेट सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए यही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी मिजोरम में। और नागौर में मतगणना की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। हर विधानसभा के लिए 19-19 टेबल होंगी। मेड़ता और डेगाना में सबसे ज्यादा 20-20 राउंड जो है वो काउंटिंग होगी। परबस्तर विधानसभा में सबसे कम 17 राउंड होंगे। 5 विधानसभा की काउंटिंग जो है मिर्धा कॉलेज में की जाएगी। 5 विधानसभा की काउंटिंग महिला कॉलेज में होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर विधानसभा के लिए 19-19 टेबल जो है निर्धारित की गई हैं और इन्हीं टेबलों पर काउंटिंग होगी। 20-20 राउंड मेड़ता और डेगाना में होंगे, यानी यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो राउंड होंगे। 17 राउंड परबस्तर विधानसभा में होंगे। अब जानकारी है यहाँ सबसे कम होंगे। 5 विधानसभा की काउंटिंग मिर्धा कॉलेज में होगी। इस वक्त की बड़ी खबर नागौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। मतगणना की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और जानकारी ये है कि मेड़ता और डेगाना में सबसे ज्यादा यानी कि 20-20 राउंड में काउंटिंग की जाएगी। थोड़ा इंतजार यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा क्योंकि 20-20 राउंड में काउंटिंग होगी। सबसे ज़्यादा काउंटिंग जो है वो यहीं मेड़ता और डेगाना में होगी। तो इसके लिए एक के बाद एक जब ईवीएम खुलती जाएगी, काउंटिंग होती जाएगी, तो उसके बाद क्लियर होगा कि किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हुई परबस्तर विधानसभा में सबसे कम यानी कि 17 राउंड जो हैं वो होंगे। 5 विधानसभा की काउंटिंग मिर्धा कॉलेज में होगी, ऐसी जानकारी है। और 5 विधानसभा की काउंटिंग महिला कॉलेज में होगी, यानी कि डिवाइड किया गया है। 5 महिला कॉलेज और 5 मिर्धा कॉलेज में काउंटिंग होगी। 19-19 टेबल निर्धारित की गई हैं। मेड़ता और डेगाना में सबसे ज्यादा 20-20 राउंड होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परबस्तर विधानसभा में सबसे कम 17 राउंड होंगे। नागौर में मतगणना की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और इसी तैयारी से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।
कि कितनी तैयारी लगभग पूरी की गई है। और जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो ये है कि 19-19 टेबल हैं। सबसे ज़्यादा राउंड जो है मेड़ता और डेगाना में होंगे, यहाँ पर 20-20 राउंड होंगे। पर्वतसर की बात करें तो वहाँ पर सबसे कम यानी कि 17 राउंड होंगे और इन राउंड्स में काउंटिंग जो है वो अपने चरम स्थान पर पहुंचेगी। मिर्धा कॉलेज में 5 विधानसभा की काउंटिंग होगी और 5 विधानसभा की काउंटिंग जो है वो महिला कॉलेज में होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नागौर से, जहां पर मतगणना की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और इन तैयारियों के बाद अब जो है सियासी दलों की, प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं क्योंकि समय बेहद कम बचा है अब काउंटिंग का। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। सुबह से ही हर जगह तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। विधानसभा के लिए 19-19 टेबल जो हैं वो निर्धारित की गई हैं। तो नागौर में मतगणना की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और इसी से जुड़ी आप तक बड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं। मेड़ता और डेगाना में 20-20 राउंड होंगे। मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी जो है वो है और इसी को लेकर के बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में होंगी चौमुख क्षेत्र की काउंटिंग। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमरा नंबर 5 में बताया जा रहा है कि 19 राउंड में काउंटिंग होगी। यह जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। कमरा नंबर 10 में डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी और इसके बाद जो बाकी की तैयारियां होंगी उन्हें किया जाएगा। यानी कि बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में होगी चौमू विधानसभा क्षेत्र की मतगणना, ऐसी जानकारी है। कॉमर्स कॉलेज में काउंटिंग होगी। कमरा नंबर 5 जो है वो काउंटिंग के लिए निर्धारित किया गया है। यहां पर 12 टेबल पर 19 राउंड में काउंटिंग होगी। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां और की गई हैं। फिलहाल इसी बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।